नमस्कार। निर्मल सी भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग गंगा जी की महिमा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यूँ तो प्रत्येक हिंदू को गंगा जी की महिमा, गंगा स्नान की महिमा के बारे में पता होता है, किंतु इस बार इसमें कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में बताऊंगा। गंगा स्नान के संबंध में, गंगा स्नान की महिमा के संबंध में, जो शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को बताया था, ये प्रत्येक हिंदू को जानना चाहिए। अगर उस हिसाब से आप जानकर कार्य करेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे और जीवन के बाद की जो गति होती है वो भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको समझें, मनन करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो जब भी लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री महादेव जी ने गंगा के विषय में विष्णु जी से कहा है। विष्णु सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप तीनों शक्तियों वाली दयामयी, आनंदामृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगधात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा जी के स्मरण मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो पितरों के लिए भक्तिपूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों का सदा यही सोच रहता है कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा स्नान करने वाला होगा जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं तथा हमारे निमित्त जलांजलि देगा। जो पितरों के लिए गंगा जल द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और दिशा आदि का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पापों का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी हैं, और जैसी उमा देवी हैं वैसी गंगा हैं। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। जो हम में भक्ति रखते हैं उन्हें यह ज्ञान होना ही चाहिए। ओम।